घर की बेल बजी तो लुंगी बनियान पहने एक व्यक्ति गेट खोलने आया। गेट पर 12-13 साल का लड़का खड़ा था। उसने पूछा, तुम कौन, क्या चाहिए? वो लड़का बोला, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलने आया हूँ, ना उनको बुलवा दीजिए। अंदर से आवाज आई, कौन है फीको? लुंगी वाले ने कहा, भाईजान एक बच्चा है, कहता है रफ़ी साहब से मिलना है। अंदर से आवाज आई, तो उसे बाहर क्यों खड़ा कर रखा है, अंदर बुला ले। वो बच्चे को लेकर अंदर आए और वहां बैठा दिया जहाँ कई लोग थे। वो सब उस बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक आदमी बोला, यही है मोहम्मद रफ़ी जिसने गेट खोला था, बता तुझे क्या काम है इससे? रफ़ी साहब की ओर देखकर बच्चे की तो सांसें थम गई, पर वो हिम्मती था। वो उनको देखकर बोला, मैंने आपका गाना सुना था इसलिए चला आया। ये बच्चा बड़ा होकर मशहूर सिंगर महेंद्र कपूर बना। रफ़ी साहब से उसकी पहली मुलाकात कुछ इसी तरह हुई थी। दरअसल उन्होंने उस साल यानी 1947 में रेडियो पर रफ़ी साहब का गाना सुना था जो उन्होंने मैडम नूरजहां के साथ गाया था, और तभी से वो रफ़ी साहब से मिलने के लिए बेकरार था। यहाँ बदला वफा का बेवफाई। तब फिल्म के प्रमोशन या विज्ञापनों में सिंगर्स का नाम नहीं जाता था, लेकिन उस बच्चे ने कहीं सुना था कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, लेकिन वो रहते कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं था। वो जिद का पक्का था, इसलिए ढूंढता ढूंढता आखिरकार वो उनके घर पहुंच ही गया। वो देश के बंटवारे और आजादी का साल था। हर तरफ तनाव और हिंसा की खबरें आ रही थी, पर अपने फेवरेट सिंगर से मिलने की ख्वाहिश में महेंद्र कपूर साहब ये तमाम रिस्क उठाने को तैयार हो गए। इस मुलाकात में रफ़ी साहब ने उनसे अगले दिन अपने पिता और भाई को साथ लाने के लिए कहा। उन सबकी मौजूदगी में रफ़ी साहब ने गंडा बांधकर महेंद्र जी को अपना चेला बना लिया। फिर तो ये घर महेंद्र जी का दूसरा घर ही हो गया। वो कभी भी यहाँ आ जाते या रफ़ी साहब उन्हें गाड़ी भेजकर बुला लेते थे और गाना सिखाते थे। रफ़ी साहब ने उन्हें संगीत और सुरों की बारीकियां समझाई। वो कभी उन्हें रिकॉर्डिंग में ले जाते थे तो कभी लाइव शो। वो रफ़ी साहब के कॉन्सर्ट में तानपूरा बजाते थे। उनसे बहुत सीखने को मिला मेरे को, और रफ़ी साहब के साथ मैंने कई रिकॉर्डिंग्स अटेंड की उस जमाने में और कई रिहर्सल्स अटेंड की म्यूजिक डायरेक्टरों की। रफ़ी साहब समझाया करते थे मेरे को कि देख ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। हाँ जी, हाँ जी जी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि तू महेंद्र, अगर सिंगर बनना है, प्लेबैक सिंगर, तो क्लासिकल म्यूजिक जरूर सीखनी चाहिए। जैसा गुरु वैसा चेला। महेंद्र कपूर जी ने भी गाने से लेकर कैरेक्टर तक में रफ़ी साहब को फॉलो किया। अपने गुरु की हर बात पर अमल करते और उन्हीं के स्टाइल में गाने गाते। साल 1957 में मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन हो रहा था, जिसमें महेंद्र जी ने हर दौर जीता और विनर बन गए। इस कंपटीशन का फाइनल राउंड महेंद्र जी ने रफ़ी साहब की एक गैर फिल्मी गजल गाकर ही जीता था। रफ़ी साहब ने इस मुकाबले से पहले उनसे कहा था कि अगर तू जीत जाएगा तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, बता तेरी ख्वाहिश क्या है? महेंद्र जी ने कहा कि पाजी, एक बार मुझे हवाई जहाज में बैठना है, मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा। रफ़ी साहब बोले, तू जीत करा। जैसे ही महेंद्र जी ने मर्फी सिंगिंग कंपटीशन जीता, वैसे ही रफ़ी साहब ने उनके लिए टिकट बुक कराया और उन्हें फ्लाइट में अपने साथ कोलकाता ले गए। रफ़ी साहब गायक तो थे ही बहुत बड़े, लेकिन इंसान बहुत बड़े थे। तब तक रफ़ी साहब हिंदी फिल्मों के नंबर 1 सिंगर बन चुके थे। रफ़ी साहब ये जानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए ये लोग महेंद्र को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये कंपटीशन जीतने के बाद उनसे रफ़ी साहब ने कहा, देख बेटा, हम दोनों की आवाज़ मिलती जुलती है, ये दुनिया बहुत टेढ़ी है, बदमाश लोग हमें लड़ाने की कोशिश करेंगे, पर हम भाई भाई, उस्ताद और शागिर्द की तरह रहेंगे। हम झगड़ा या तमाशा करने नहीं आए हैं, इसलिए हम दोनों कभी एक साथ गाने नहीं गाएंगे, ताकि हमारे बीच में कोई तुलना हो ही ना सके। महेंद्र जी ने फौरन सिर हिला दिया। ये कंपटीशन जीतने के बाद महेंद्र जी को पहला ब्रेक संगीतकार सी रामचंद्र जी ने ही दिया था, जिनके साथ रफ़ी साहब के अच्छे संबंध नहीं थे। उनका ये पहला ही गाना सुपरहिट रहा। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी। वक्त के साथ रफ़ी साहब का अंदाजा सही साबित हुआ। जिन लोगों को रफ़ी साहब से प्रॉब्लम थी, उन सबको महेंद्र जी में नया मोहम्मद रफ़ी दिख गया। B.R. चोपड़ा जी ने रफ़ी साहब को बर्बाद करने की धमकी दी थी। उन्होंने रफ़ी साहब को महेंद्र जी से रिप्लेस कर दिया और उनका करियर चमकने लगा। वो B.R. कैंप के परमानेंट सिंगर बन गए, मगर तब भी रफ़ी साहब से उनके संबंध वैसे ही रहे। रफ़ी साहब उन्हें अपने बेटे जैसा प्यार करते रहे और महेंद्र जी उनकी हर बात मानते रहे।
दोनों में मधुर संबंध थे। उस वादे के मुताबिक दोनों ने कभी एक साथ प्लेबैक सिंगिंग नहीं की। करीब 10 साल तक दोनों इसे निभाते रहे, मगर 1968 में एक अजीब स्थिति बन गई। हुआ यूं, नौशाद साहब फिल्म आदमी में संगीत दे रहे थे, जिसमें ये गाना दिलीप कुमार साहब के लिए रफ़ी साहब और मनोज कुमार के लिए तलत महमूद साहब ने गाया था। कैसी हसीन आज उन दिनों तलत साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। जब मनोज जी ने रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्हें रफ़ी साहब के मुकाबले तलत जी की आवाज़ हल्की लगी। उन्हें लगा कि इस गाने में मेरा कैरेक्टर दिलीप साहब के आगे दब जाएगा, तो उन्होंने नौशाद साहब से किसी और सिंगर को लेने की गुजारिश कर दी। आखिर ये तय हुआ कि तलत साहब का हिस्सा महेंद्र कपूर जी से गवाया जाए। जब नौशाद जी ने महेंद्र कपूर को बुलाकर ये गाना गाने के लिए कहा तो वो बोले, ये मुझसे ना होगा। मैं तलत साहब को गाने से हटाने का पाप नहीं कर सकता। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और कॉलेज टाइम से उनके गाने गाता रहा हूँ। महेंद्र जी रफ़ी साहब के पक्के चेले थे। जैसा गुरु का मिजाज था वैसा ही चेले का मिजाज था। वो किसी और की लाइन छोटी कर अपनी लाइन बड़ी नहीं करते थे। नौशाद साहब इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने तलत साहब से कहा कि महेंद्र को आप ही समझाइए। दरअसल उस जमाने के तमाम सिंगर्स और म्यूजिक कंपोजर्स में महेंद्र जी सबसे युवा थे, इसलिए सब उन्हें छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। उसके बाद तलत साहब ने फोन किया और सारी बात समझाने के बाद महेंद्र कपूर जी से कहा, देख बेटा, ये गाना बदलना तो पड़ेगा। अगर तुम इसे नहीं गाओगे तो कोई और गाएगा। अगर मेरी इज्जत करते हो तो ये गाना तुम ही गाओ। देने वाले तूने तो कोई। ये आखिरी बार था जब दोनों गुरु चेले ने मिलकर गाना गाया। हालांकि फिल्म काला पत्थर के इस गीत में भी दोनों की आवाज है, मगर इसमें मन्ना डे, लता जी के साथ और भी सिंगर्स थे। महेंद्र कपूर साहब और रफ़ी साहब का साथ करीब 33 साल तक चला, जिसमें से दोनों करीब 23 साल तक गाने गाते रहे, पर एक दो मौकों को छोड़कर कभी साथ में गाना गाते नजर नहीं आए। गुरु और चेले ने किसी को मनमुटाव का मौका न देने का जो तरीका अपनाया था, वो आपको कैसा लगता है? रफ़ी साहब और महेंद्र जी साथ में गाते तो बेहतर होता या नहीं? आपको ये वीडियो कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बताइए।